हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपके पास लेके आए हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड एंड सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। और देखिए, आई थिंक दैट आई होप दैट कि जब आप इन रिएक्शंस को पढ़ लेंगे कंप्लीटली तो ऐसा कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा जिसमें आप साइनाइड या आइसोसाइनाइड मींस नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल इनको आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ना कर सको। आप सारे तरीके इसमें आपके पास टोटली कन्वर्जन मेथड भी आपके पास आ जाएंगे किस पे, विच आर रिलेटेड टू साइनाइड और आइसोसाइनाइड। चलो तो भाई माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज एक नई पॉइंट नए व्यूज के साथ। तो हम बात करते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? साइनाइड। ये आपके पास CN साइनाइड और N और C लिख दिया इसके लिए एक आइसो वर्ड लग जाता है तो आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर हम इस C को एक नॉमेनक्लेचर के कार्बन चेन में काउंट कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू N ये हो जाता है नाइट्राइल। क्या सफिक्स लग जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर में? नाइट्राइल। क्या यूज करोगे आप? नाइट्राइल। और इसके लिए क्या यूज करोगे? आइसो नाइट्राइल। क्लियर? तो फंडा क्लियर हुआ आपके पास दोनों चीजें कि भाई CN आ जाए तो साइनाइड भी होगा और नाइट्राइल भी होगा, और NC आ जाए तो आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। तो इनके कुछ रिएक्शंस हैं आपके पास, वी आर डिस्कस्ड देम एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कस टू दीज रिएक्शंस इन केस डिफरेंट टाइप्स में। हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइनाइड है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ आइसोसाइनाइड है। तो जनरली हमने लिख दिया हमारे पास फर्स्ट किसके लिए है? दीज आर द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्विंग इन साइनाइड टेस्ट में हमारे पास CN के अंदर। अगर उसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2HOH के साथ बेसिक मीडियम में तो वो आपको देता है अमाइड्स। क्या देता है आपको? अमाइड्स देता है। साइनाइड किस में चेंज हो जाता है? अमाइड्स में हो जाता है, क्योंकि भाई H2 था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चला गया, ऑक्सीजन किसके साथ आ गया? कार्बन के साथ आ गया, कार्बोनाइल अमाइड हमारे पास बना लेते हैं। तो इसको हमने क्या कहा, क्या बना दिया? अमाइड्स। ठीक है, पार्शियली अगर हाइड्रोलाइसिस किया है तो मींस हल्का सा H2 दिया तो H2 क्या पार्शियली में क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव और OH में टूट जाएगा। ठीक है, वो आपके पास टूट जाएगा। ठीक है फिर, और ये दे दिया H2 और OH इन बेसिक मीडियम में हमारे पास। क्लियर फंडा? सेकेंड आपके पास बच्चों क्या कह रहा है कि अगर उसी को पार्शियली की वजह हमने क्या किया, उसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कर दिया। मींस कंप्लीटली मतलब हमने एक मोल की जगह उसको क्या दे दिया? 2 मोल दे दिया H2 के। ठीक है, तो वो आपके पास कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस होते ही क्या करेगा? ये ऑक्सीडेशन करेगा CO, और आप पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। और नाइट्रोजन है वो हमारे पास लास्ट अपने स्टेज पे चला जाएगा अमोनियम आयंस में। तो बनाएगा क्या मेन पर आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब जहां भी आपके पास साइनाइड आ जाए कन्वर्जन में और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको क्या कर सकते हो? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो और आपके पास ये आ जाएगा RCOOH। क्लियर? थर्ड सॉरी, रिडक्शन। रिडक्शन में देखो हमने क्या, हाइड्रोजन प्लेटिनम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, हाइड्रोजन आपके पास निकिल है, या फिर सोडियम इथेनॉल है, NaETOH लिखते हो आप हमारे पास, एक्सेट्रा। वी कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटलिस्ट। रिडक्शन के अंदर हमारे पास सीधा क्या है? कार्बन का रिडक्शन क्या? हाइड्रोजन साथ CH2, नाइट्रोजन का क्या? NH2, और उन्होंने क्या बना दिया? प्राइमरी अमाइन। क्या हो जाएगा? प्राइमरी अमाइन। ट्रिपल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में टूट जाएगा। आपके पास लास्ट स्टेज क्या बनाएगा? प्राइमरी अमाइन। दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ चीज और स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन टिन क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में होता है। इसकी पहचान है स्टीफन की रिडक्शन की कि ये आपके पास किसकी प्रेजेंस में होगा? टिन क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में, और आपके पास एक प्रोडक्ट बनाएगा RCHNH2Cl। ठीक है, RCHNH2Cl। इसको हम बॉयल करेंगे तो वो आपके पास क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। क्या बना लेगा आपके पास? एल्डिहाइड। ठीक है, बाहर क्या निकल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इसका मतलब क्या? स्टीफन रिडक्शन किसके काम आता है?
टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम किससे, साइनाइड से, ठीक है। हाउ कैन प्रिपेयर ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम साइनाइड, तो बाय स्टीफन रिडक्शन, हम लिखेंगे आपके पास। नेक्स्ट फिफ्थ गिरनार रिएजेंट है RMgX से, या सेकंड हमने क्या लिया उसके साथ H2O ले सकते हैं। तो बेटा वो आपके पास क्या बनाएगा, कीटोन, क्या बनाएगा हमारे पास, वो कीटोन बनाएगा और N को निकाल देगा किसके अंदर, NH3 गैसेस में। बाहर जब गिरनार रिएजेंट लिया है रिडक्शन भी किया है उसका, तो भाई हमारे पास क्या निकल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड आयन आपके पास बाहर निकल जाएगा। ये तो बाहर की क्वांटिटी, मेन क्या है हमारे पास, कीटो ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ एल्डिहाइड है, प्राइमरी अमाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइन है। एंड नेक्स्ट इज आपके पास क्या, एल्कोलाइसिस, यानी ROH या HCl गैसेस के साथ तो क्या बनाता है, एस्टर, क्या बनाएगा भाई आपके पास, एस्टर। एस्टर बनाने के लिए आपने एक सिंपल रिएक्शन भी पढ़ी हुई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाते हैं, एस्टर। एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस थी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास क्या है, साइनाइड क्या कर रहा है कि देखिए वो आपके पास अमाइड भी कन्वर्ट कर रहा है, वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना रहा है, वो आपके पास अमाइन भी बना रहा है 1 डिग्री, वो आपको एल्डिहाइड भी दे रहा है, कीटोन भी और एस्टर भी। तो इसका मतलब साइनाइड से जो हम चेंज होंगे, जितने फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं मोस्टली जिसमें कार्बन लाइज होते हैं, वो आपके पास सामने है, ठीक है। इससे अब इसका दूसरा जो पार्ट है, वो सेकंड पार्ट कौन है भाई इसका, आइसो नाइट्राइल, जिसमें ना काम कौन करता है, सबसे पहले नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसमें हमने कार्बन को लिया और इसमें क्या है भाई, नाइट्रोजन है। भाई नाइट्रोजन को अगर हम करते हैं तो उसको हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस ओनली, एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस किया और आपके पास क्या बना दिया, प्राइमरी अमाइन। बाहर क्या निकल रहा है, हमें इससे कोई मतलब, वो आपके पास क्या निकल गया, एस्टर, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जिसको आप बोलते हो क्या नाम बोलते हो इसका, मिथेनोइक एसिड, अमाइन। तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोलाइसिस ओनली एसिडिक मीडियम में किया तो क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, क्लियर। सेकेंड इसमें क्या है कि रिडक्शन किया, कंप्लीटली रिडक्शन किया तो आपके पास क्या बन गया, सेकेंड अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। इसको हमारे पास क्या बन गया, ये सेकेंडरी अमाइन जब उसका रिडक्शन करते हैं। अब थर्ड कह रहा है कि भाई एडिशन रिएक्शन, थर्ड हमारी आ रही है एडिशन रिएक्शन, यानी सब कुछ उसमें जुड़ता हुआ ही चला जाएगा एडिशन रिएक्शन में ना। तो यहाँ हमारे पास एडिशन रिएक्शन किया तो उन्होंने RnCCl2 यानी एल्काइल इमिनो कार्बोनाइल क्लोराइड क्या बना लिया उन्होंने, एल्काइल इमिनो कार्बोनाइल क्लोराइड। सेकंड उसने क्या, हाफ 1/8 S8 सॉरी सल्फर की प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, RNC डबल ट्रिपल बॉन्ड टूटकर क्या लग गया, कार्बन जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट क्या बना लिया, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, थायो ग्रुप हो गया, एस क्या हो जाता है, थायो ग्रुप हो जाता है हमारे पास। ऐसे ही HgO के साथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ किया तो RnCO बन गया हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनेट। इसी प्रकार फोर्थ हमने Cl2 प्लस CH3 होल ट्वाइस SO के साथ किया तो हमारे पास क्या, RnCO बाहर निकल गया हमारे पास एल्काइल साइनेट। तो देखिए दोनों के दोनों ही हमारे पास फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल की रिएक्शंस हैं जो आपके कन्वर्जन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम आएगी। और आई थिंक दैट आई होप दैट कि आप इनको इजीली कर भी सकेंगे आप, ठीक है। इनसे आप कोई भी आपके पास कन्वर्जन आए तो आई थिंक दैट यू कैन डू इजीली, बेसिकली आपको ये पता हो। अब बात करते हैं थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस की, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स की। हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, ये है आपके पास क्या है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कुछ इसकी रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। इनकी रिएक्शंस किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहाँ इनका यूज होता है आपके पास होता है, ठीक है। अब इनको देखते हैं आपके पास। तो पहला हम फर्स्ट पॉइंट, एक 3 या 4 रिएक्शन है, देखते हैं हो जाएगी हमारे पास।
कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो आपके पास है इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका कहाँ यूज हो रहा है। तो करते हैं हमारे पास सिंथेसिस ऑफ मेटाब्रोमोटोलुईन। पहला मेटा ब्रोमो देखिए क्या लिखा है मैंने भाई, सिंथेसिस ऑफ मेटा ब्रोमोटोलुईन। अब आपके पास देखिए हमें बनाना क्या है, ये बनाना है, ये तो हो गया टोलुईन, बेंजीन के ऊपर क्या हो गया टोलुईन, ठीक है। मेटा ब्रोमो, मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ गया ब्रोमो। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें इस चीज को सिंथेसाइज करना है, किसके हेल्प से लेके करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। ओके तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं, इससे टोलुईन ले लिया, पहला पोजीशन पे हमने क्या ले लिया NH2 अमाइड, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको नहीं लेंगे, NH2 को अभी अब कन्वर्ट करना है, बहुत ज्यादा कन्वर्ट करना है, ठीक है। इनको डायरेक्ट हम ले लेंगे तो अब आपके पास Br फिर का आएगा कैसे हमारे पास, ठीक है। तो Br मेटा पोजीशन पे लेके आना, तो मेटा पोजीशन पे हम जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब इनको क्या एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ के पाइरिडीन के साथ, इसको किसके साथ किया भाई, एसिटिक अनहाइड्राइड CH3CO फोर ट्वाइस या पाइरिडीन के साथ, क्लियर। देखो इनका कुछ होना नहीं है, काम कौन करेगा, किस पे रिएक्शन होगी, इस पे होगी NHCO CH3, तो बाहर क्या निकल गया एस्टर, सॉरी एसिडिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल गया, क्योंकि CH3CO है, ये आपके पास इस फॉर्म में होता है, तो इसको इसको तोड़िए और ये ऑक्सीजन इसके साथ लगा लीजिए, ये तो जुड़ गया आपके पास H के साथ, H इससे निकला वो इसके साथ चला गया, तो एसिडिक एसिड बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो अब आपके पास ये जुड़ गया हमारे पास, इनको हमने क्या ब्रोमिनेशन में, ये लीजिए एसिडिक एसिड, ठीक है। और आपके पास क्या बन गया CH3 NHCOCH3 और Br लग गया आपके पास, आगे इस पे Br। अब हटाना किसको है, हमें इस चीज को ही करना है, इसको क्या करें, सिंपल सा कर दीजिए एज पॉजिटिव या हाइड्रोलाइसिस, क्या हो गया NH2, क्या बन गया आपके पास NH2। अगर इतना आ गया आपके पास NH2 तो इसको आप NH2 को चेंज कर दीजिए किसमें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, NaNO2 प्लस HCl, CH3 Br और N2Cl हो गया, NH2 कन्वर्ट किसमें N2Cl। अब इसको कर दीजिए आप फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस CH3Br, देखिए यही आपने बनाना था, आ गई क्या आपका। तो आ गया सिंथेसाइज ऑफ मेटाब्रोमोटोलुईन, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। तो डायरेक्ट करने की बात आते हैं एसिडिक एनाइड्राइड, सर हम तो ये करते नहीं है, तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन किया और सीधा ही पुटअप कर दिया। एक स्टेप कम कर सकते हो, ज्यादा इस स्टेप को हटा सकते हो कि ब्रोमिनेशन भी यहाँ शो कर देते हैं और वही स्टेप आ जाता, बाकी सब आपको करना पड़ेगा। सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है कि हमने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किया, ब्रोमिनेशन किया, हाइड्रोलाइसिस किया, बेंजीन डाइएजोनियम NaNO2 HCl के साथ किया, फिर उसको फॉस्फोरिक एसिड किया, ठीक है। दैट इज योर सिंथेसिस ऑफ मेटाब्रोमोटोलुईन। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप क्या काम कर रहा है, कहाँ टूट रहा है। सेकंड आपके पास कह रहा है बच्चों, सेकंड सेकंड हमारे पास सिंथेसिस ऑफ 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन,
of 1 2 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। आपको ना घबराना नहीं है, इनको देख के करना कि होगा या नहीं होगा, क्या हो गया ये ट्राइब्रोमो बेंजीन है क्या हमारे पास। अरे भाई सीधी सा आंसर क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहा, ब्रोमो बेंजीन है, बेंजीन ये रही आपके पास। आप पता है ये एक पे भी बी आर है, दो पे भी बी आर है और तीन पे भी बी आर, एक दो तीन। तो हमें ये बनाना है, इसको सिंथेसाइज करना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसको लेके आना है। तो अब आपके पास देखो एक एक स्टेप से चलोगे तो कह देना कि भाई तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे सोनिए, तो वो कहानी है कि आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक लास्ट स्टेज चलती जाएगी हम चलते जाएंगे आपके साथ। तो देखो हमने क्या किया, इसको ब्रोमिनेशन किया, ठीक है, CH3COH के साथ। अब बच्चों देखो ये हो गया हमारे पास, ये तो एक ऐसे का ऐसा ब्रोमिनेशन ने अपना काम किया, Br और NO। यहां तक बात हो गई हमारे पास NO2 में इसमें। फिर इसको क्या डायहाइड्रेशन किया हमने, डायहाइड्रेशन होते ही आपके पास क्या हो गया, ये टूट गया NO2 Br और ये हो गया N2C, टूट गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है तो भाई मैंने तो ये भी लिख दिया, कई बार आप ये भी लिखा मिल जाएगा आपको NaNO2 प्लस HCl। दोनों वर्ड हैं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में टूट गया। ठीक है, इसको दोबारा किया हमने किसके साथ, शेंडमेयर रिएक्शन कर लीजिए जो आपके पास कहते हैं सीधी सी बाय शेंडमेयर रिएक्शन। मींस CuBr2 की प्रेजेंस। तो क्या हुआ बोस, N2 बाहर निकल गया, Br और वहां क्या जुड़ गया, N2 निकल गया, HCl बाहर निकल गया, क्या जुड़ गया, Br। ठीक है, यहां तक आपके पास आ गया सभी को। दोबारा अब हमने किसको हटाना है भाई, इसको हटाना है, फिर मुझे यही मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आपके पास करना पड़ेगा, तो क्या करें, N2Cl Br Br Br, एक बार NH2 का हटाया, एक बार किसको हटा रहे हैं, NO2 का हटा रहे हैं, ठीक है ना। और दोबारा लास्ट में आपके पास H3PO3 Br Br Br। देखो आ गया आपका आंसर, ये सिंथेसाइज करना था 1 2 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन करना था आपने, कर तो दिया आपने स्टेप बाय स्टेप, बड़े इजी स्टेप से, कोई आपने एक्स्ट्रा ऐसा दिया ही नहीं कि जो आपको अजीब लगा हो कि नहीं आ रहा हूं मुझसे नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो आप ये भी बात ना छोड़ना नहीं है, इनको करने के ट्राई करना है बेटा करके आपको। दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस हमारे पास। और नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ तो नोट कर लो, नोट डाउन कर लीजिए आप। अगर कोई नहीं कर देखना चाह रहा है इसको, मान लीजिए मैं साफ कर देता हूं, तो प्लीज टेक योर नोटबुक एंड ए पेंसिल या पेन एंड टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, बड़े ही आसान है, वही तरीके हैं, वही कैटलिस्ट को बार बार यूज कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, थोड़ा सा अलग करने के लिए कि ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन सिंथेसिस थर्ड पैरा
ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो बेंजीन, ये है। तो भाई आपको फार्मूला इसका पता होना चाहिए, आधा क्वेश्चन तो यही सोल्व हो जाता है। NO2 NO2, देखिए ऑर्थो पोजीशन तो ये रहा NO2, पैरा पोजीशन पे ये रहा आपके पास NO2। इसको आपको सिंथेसाइज करना है कि दो NO2 लेके आना है हमने। तो हम सिंपल सी बात है, किससे शुरू करें, अमाइन ले लिया NH2, इस अमाइन से ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन लेके आना है हमने, ठीक है। चलो करते हैं, मैं कर देखिए इसके अंदर CH3CO होल ट्वाइस O और पाइरीडीन किया, और मैंने इसको किया HNO3 के साथ, एक स्टेप में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। HNO3 है कंसंट्रेटेड, और इसके साथ क्या मिला दिया हमने, H2SO4। तो आपके पास ये तो हो गया NHCOCH3, और ये हो गया N। इससे तो हुआ ये वाला, इनसे हुआ ये, आपके पास यहां तक क्लियर हुआ इस चीज पे। अब देखिए ये ऑर्थो पे भी है, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो किस पे बनेगा बेटा, ऑर्थो और पैरा, दोनों प्रोडक्ट आपके पास है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस। देखो मैंने पीछे किया था, एक हाइड्रोलाइसिस किया था, तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया था, NH2 में हो गया था ना। तो ये आपके पास कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NO2, और ये बच गया NH2। यहां तक फंडा क्लियर हुआ आपके पास। इसको आप कन्वर्ट कर दो NH2 को, NH2 किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, NaNO2, उसमें हमारे पास ये लीजिए, मैंने तो आंसर लिख दिया। यहां किसमें NaNO2 प्लस HCl आ गया, NaNO2 HCl में, या किसकी प्रेजेंस में, HbF4 ले लिया, हाइड्रोजन बोरोन टेट्राफ्लोराइड में हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास NaNO2 आपके पास, देखिए ये तो इसको करेगा पहले बेंजीन उस N2Cl में कन्वर्ट, फिर ये HbF4 करेगा HbF4 में कन्वर्ट, NHbF4 में, ठीक है ना, NHHbF4 नेगेटिव, और उसमें हमारे पास फिर क्या निकल जाएगा, NaNO2 क्या करेगा, NaBF4 को बाहर निकाल देगा, और आपके पास क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो ये तो हो गया ऑर्थो पोजीशन से, ठीक है। पैरा पोजीशन से भी हमने क्या किया, इसको हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस करते ही आपके पास क्या आ गया, NH2NO2, वही हाइड्रोलाइसिस, सेम प्रोसीजर आपके पास, ठीक है। और सेम प्रोसीजर के अंदर ही आप सेम कैटलिस्ट को आप यहां पे यूज करके आप बना सकते हो NO2NO2, ठीक है ना, 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो देखिए आपका जो प्रोडक्ट बनाना था वो कहाँ था, ऑर्थो पैरा पे था, तो आपके किससे बन गया, इससे आपके पास सिंथेसिस। दो स्टेप रिएक्शन है, सीधी सी है आपके पास, सिंपल कर सकते हो आप, इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सर हार्ड है, हार्ड तो अपने मन को करते बेटा, थोड़ा सा मन में भी पॉजिटिव रखो, हो जाएगी इजीली से, आसानी से, ठीक है। कोशिश करो करके इनको मेथड्स को फाइंड आउट करने की, एक दूसरे से रिलेटेड मेथड है सारे। अब आपके पास एग्जाम में कुछ रिएक्शंस आती हैं,
एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास क्वेश्चन लाइक एज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है, ए टू जी इन फॉलोइंग रिएक्शन, ए टू जी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कि नीचे जो रिएक्शन में लिखूंगा उसमें आपको ए से जी तक का फाइंड आउट करना है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है, ठीक है बेटा। CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 मैंने लिख दिया। इनसे आपने HONO ए बनाया, इसकी प्रेजेंस में हाइपोनाइट्रस एसिड की प्रेजेंस ए। PCl5 से बनाया बी, PCl5 की प्रेजेंस में क्या बनाया बी। KCl से बनाया सी, KCl से क्या बनाया सी, और Na और अल्कोहल से बनाया डी। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 हो गए हमारे पास। इसका किया ऑक्सीडेशन ए का, ओके। ऑक्सीडेशन करते ही आपके पास बन गया ई, और ई का भी किया ऑक्सीडेशन, उसका बन गया एफ। एजाइड के साथ किया N3H के साथ हमारे पास, ठीक है, H2SO4 के साथ, और बन गया जी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास आइडेंटिफाई करना है ए टू जी, आपको ए बी सी डी ई हमारे पास एफ जी। बच्चों हमें ये निकालने हैं कि ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, सी क्या बनेगा, डी क्या बनेगा, एक एक प्रोडक्ट बताने हैं। चलो करके देखते हैं, करें स्टार्ट। देखो ना यहां से करते हैं स्टार्ट। जब हमारे पास क्या प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन जब इसके साथ रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ, तो वो बनाता है एल्कोहल, CH3 CH2OH। क्या करेगा भाई वो, इस पे तो N लिख दिया, इस पे O लिख दिया, और ये OH हो गया। ये देखिए ये N2 हो गया बाहर, ये H2O बाहर हो गया, CH3 CH2OH बन गया। तो आपका A क्या बन गया भाई, CH3 CH2OH बन गया A। क्लियर हुआ आपके पास A एल्कोहल। उसको जब PCl5 के साथ किया, जब एल्कोहल बन गया, PCl5 क्या करेगा, क्लोरिनेशन करेगा, PCl3 बाहर निकाल देगा, तो आपके पास क्या देगा, क्लोरिनेशन का मतलब OH को हटाना, उसकी जगह क्या जोड़ देना, क्लोरीन, ठीक है, एल्काइल हैलाइड आपके पास बन जाना, ठीक है। यहाँ पे अब उसको क्या क्या थर्ड सी किसके साथ है, KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ हमारे पास, तो क्या करेगा भाई, KCl बार और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2CN, सी भी आ गया। अब देखिए डी क्या कर रहा है, एल्कोहल के साथ कर रहा है दोबारा, और वो साथ क्या दे रहा है, सोडियम दे रहा है। तो हमारे पास ये है N, कार्बन निकल जाएगा बाहर, CH3 CH2, यहां तक तो ठीक है। एक कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा और NH2 इसमें बना लेगा प्राइमरी अमाइन। तो ये देखो चारों प्रोडक्ट आपके सामने है, बड़े आसान है कि आराम से रिएक्शन करते गए तो हमारे पास बनते गए, आपके पास होते गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या आया था, CH3 CH2OH आया है A, ओके। इसका किया हमने ऑक्सीडेशन, जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है CH3CHO, क्या बनता है, CH3
CHO, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और एल्डिहाइड जब हमने 10th क्लास रिएक्शन के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता चला जाता है। तो ये आ गया आपके पास E, और इसका ऑक्सीडेशन किया मैंने, क्या कहा भी आपसे, क्या बन जाएगा CH3COH, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड F। तो यहां तक बात हो गई, एक का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया हमारे पास C आपका, ठीक है। और अभी जो आपके पास है कि N3H के साथ करते हैं H2SO4, तो वो बच्चों आपके पास बना लेगा CH3NH2, 1 डिग्री अमाइन, क्या बना लेगा आपके पास CH3NH2। तो आपके पास ये देखिए ABC कि हमने एक को क्या किया, हाइपोनाइट्रस एसिड के साथ किया तो अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को पीसीएल के साथ किया तो Cl जुड़ गया, OH बाहर निकल गया KOH के साथ, या आपके पास H3PO4 के रूप में बाहर निकल गया HCl और Cl जुड़ गया। यहाँ क्या किया, KCl बाहर CN जुड़ जाएगा, यहाँ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इनका, हाइड्रोलाइसिस होते ही क्या होगा CH3 CH2 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 NH2, और इनका ऑक्सीडेशन आपके पास है। This types of reactions will be asked in your examinations, ठीक है। ऐसे many more reactions है, you can do it easily, ठीक है, ये आप कर सकते हो। थैंक यू।